आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं www.totaludu.com पर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और आज सिलसिले की तीसरी क्लास में मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा। जी दोस्तों, तो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने प्रोनाउंसिएशन जो कि दूसरी क्लास में भी पढ़ाई गई थी, इसके अलावा वही लफ्ज़ आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं ये मुख्तलिफ़ रंगों के अंदर लिखे हुए हैं और पोस्टों के नीचे लाइन लगी हुई है और कुछ के नीचे लाइन नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है तो आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। नंबर एक ये कि आप जैसे देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो सुर्ख है और एल का जो कलर है, एल का जो कलर है वो नीला है। तो ऐसा क्यों है? ये दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा किया है कि के बाद जो एल है, एक लफ्ज़ है और एल जो है वो दूसरा लफ्ज़ है, यानी दूसरा हर्फ है। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ हर्फ हैं। जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो हम किस तरह मिलाएंगे, ये आपको समझाने के लिए मैं मुख्तलिफ हरफों के अंदर मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए। उसके बाद जो ये लाइन है इसका क्या मकसद है, तो मैंने दूसरी क्लास में भी आपको बताया था, जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे तो बेहतर होता है कि हम उसको हिज्जे करें। तो हिज्जे हम ग्रुप की सूरत में करेंगे। तो ये जो लाइन है, जिन अल्फाज के नीचे ये लाइन है वो एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे ये अल है, ये एक ग्रुप है। अगला जो लफ्ज़ है जो ग्रुप है वो है बा। इसके नीचे लाइन नहीं है। अगर मैं लाइन लगा देता तो इस सारे के नीचे लाइन लग जाती और हमें नहीं पता लगता कि ग्रुप कौन सा है। तो अल भी एक ग्रुप है, बा भी एक ग्रुप है, री एक और ग्रुप है, को एक और ग्रुप है, के एक और ग्रुप है। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे इस लफ्ज़ में एक ग्रुप अल, दूसरा बा, तीसरा री, चौथा को, पांचवा के है। 5 ग्रुपों से बनाकर ये लफ्ज़ बनाया है। हम अपनी आसानी की खातिर ग्रुप बनाते हैं। ये कोई ऑब्लिगेटेड नहीं है, किसी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप बनाए या ना बनाए। सिर्फ मेरा मकसद आपको सिखाने का, और जो तरीका मुझे समझ आ रहा है मैं उससे ही आपको सिखा रहा हूँ। तो ये तो आपको समझ आ गया कि ये लफ्ज़ों के नीचे लकीरें की हुए हैं और इन लफ्ज़ों के मुख्तलिफ रंग किए हुए हैं। तो दोस्तों आओ आज हम फिर से दोबारा से लफ्ज़ों की अदायगी सीखते हैं। मैं इस टॉपिक पर इसलिए सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो दे रहा हूँ, इसको अहमियत इसलिए दी जा रही है और इसीलिए मैंने इसकी तीसरी क्लास भी इसी की बनाई है, ताकि आप लोगों को पढ़ना सही तरीके से आ सके और लिखना सही तरीके से आ सके। अगर आपको पढ़ना सही से नहीं आएगा तो स्पेनिश ज़ुबान जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका सीखना। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि जब हम किसी लफ्ज़ को, नए लफ्ज़ को देखें, आगे हम नए लफ्ज़ देखेंगे, सीखेंगे, तो अगर हम उनको सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे तो उनकी अदायगी नहीं कर पाएंगे, और जब अदायगी नहीं करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना बाकायदा से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले है, के बाद दूसरा लफ्ज़ है एले। तो जो आवाज़ देता है वो की ही है और एले जो आवाज़ देता है वो लाम की है। तो को जब लाम के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा अल, एले अल। ठीक है, और ये एक ही ग्रुप की सूरत इख्तियार कर गया, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे अल। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है जो वो है ए, इससे अगला हर्फ है एले, यानी ए जो आवाज़ देता है वो ए की है और एले जो आवाज़ देता है लाम की है। तो इसको जब मिलाकर पढ़ा जाएगा तो लफ्ज़ बन जाएगा एल। ठीक है, तो इसको हम बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ते हैं। आपने मुख्तलिफ़ लोगों से सुना होगा, वो बोलते सही हैं लेकिन गलती कर जाते हैं। कोई इसको अल कहता है, कोई एल कहता है। तो लफ्ज़ ये एल है, एक ही ग्रुप में बनाकर पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ मौजूद है उसमें 2 हर्फ हैं, एल और आ। तो एल लाम की आवाज़ देता है, लाम के बाद है, ला बनेगा लफ्ज़ ला। ठीक है, ग्रुप एक ही, यानी एक दफ़ा में हम इसकी आवाज़ अदा करेंगे, ला। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है लेस का। आप देख रहे हैं लेस। तो पहला हर्फ इसका एले है, दूसरा ए है, तीसरा हर्फ ए से है। तो एले आवाज़ देता है लाम की, ए आवाज़ देता है ए की, ए से आवाज़ देता है सीन की। तो हम क्या करेंगे, एले ले, लाम की आवाज़ उठाई, एल से लाम को और ए से पढ़ेंगे ए को, लफ्ज़ बनेगा ले, और आगे सीन को शामिल करेंगे तो लफ्ज़ बनेगा लेस। एक ही ग्रुप की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे लेस। हमारे पास अगला हर्फ है लास का, जिसके अंदर 3 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। पहला हर्फ है एले, दूसरा है तीसरा है एसे। तो लफ्ज़ जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा लास।
एले आ, ला, ए से लास, ठीक है, एक ही ग्रुप में पढ़ा। उससे अगला लफ्ज़ हमारे पास है लोस का, जिसमें फिर 3 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, वो है एले ओ ए से। तो हम पढ़ेंगे एले ओ, लो बाद में शामिल करेंगे ऐसे को, तो बनेगा लोस। एक ही ग्रुप में हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो बनेगा लोस। ये अल्फाज जो कि हम आगे चल के ज़ुबान में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा आपको अलहदा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे आगे जनाब हमारे पास अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, इनको हम इसी तरह पढ़ेंगे। आ एले अल, बे आ बा, एर्रे ई, क्योंकि ई की आवाज़ निकालता है इसलिए एर्रे आ री, से ओ को, के। तो इसमें ये जो यू है ये साइलेंट है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हम क्यू को ई के साथ मिला देंगे, ए के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा क्यू, जो कि आवाज़ के की निकालता है, और ए जो आवाज़ ए की निकालता है, तो क्यू यानी कू ए के। अल बा री को के। तो ये ग्रुपों में अल्फाज की सूरत में भी हमने जोड़ा और जोड़कर उनको पढ़ा। तो अलबारिको के का मतलब जो होता है वो खुबानी को कहते हैं अलबारिको के। उससे अगला लफ्ज़ है बोलबेर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे सॉरी करता चलूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने आपको बोलबेर जो है वो थोड़ा गलत पढ़ा दिया था, गलत समझाया था। ऊबे को मैंने बताया था कि वाव सॉफ्ट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊबे को भी बे ही पढ़ा जाता है। चूँकि तो मैंने आपको बताया था कि जो है ऊबे है उसको वाव पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऊबे को भी बे ही पढ़ा जाता है। जैसे उर्दू का लफ्ज़ बे है और बे जो है इसकी भी आवाज़ बे है। इन दोनों की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क हमें सिर्फ पता चलता है जिन अल्फाज के शुरू में या दरमियान में ये लिखे जाते हैं तो उनकी आवाज़ बे होती है। इस बे को बे आलता कहते हैं, ठीक है, और ऊबे को बे बाखा कहते हैं, यानी थोड़ा सा इनकी पहचान के लिए। तो बे को जो कि शुरू में इस्तेमाल होता है बे आलता, और ऊबे को बे बाखा कहा जाता है। आवाज़ दोनों की बिल्कुल एक है, यानी बे की आवाज़ निकालते हैं। तो इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं ऊबे ओ बो। आगे है एले, तो लफ्ज़ होगा बोल, ऊबे ए बे एर्रे बेर, बोल बेर। लफ्ज़ पढ़ा जाएगा बोल बेर। बोल बेर का मतलब है वापिस आना, वापिस होना। इससे अगला लफ्ज़ है बे, उससे अगला हर्फ जो है वो है बी, बील। अगला लफ्ज़ फिर है बे, फिर अगला एले है बीब, बीब, ली, ओ, ते, ए, ते, से, आ। तो इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे बीब ली, यानी ग्रुप बनाएंगे बीब, अगला ग्रुप होगा लियो, बीब लियो, ते, अगला ग्रुप है का, बिब्लियोतेका। तो बिब्लियोतेका कहते हैं लाइब्रेरी को। और अगला लफ्ज़ जो है बिब्लियोतेका से वो है आखेंसिया, किसी एजेंसी को कहते हैं। तो इसके हर्फ किस तरह हम मिलाएंगे, आ, अगला लफ्ज़ है खे, खे जो आवाज़ निकालता है वो गाफ की है, ठीक है, गाफ की आवाज़ पैदा करता है खे जो है। तो आ खेन, गाफ की और खे की आवाज़ पैदा करता है आ खे। इसके आगे ए है आ खे, आगे एन है आखेन, आगे से है सी आखेन, से के आगे ई है तो लफ्ज़ बनेगा सी। उसके आगे लफ्ज़ आ है तो लफ्ज़ बनेगा आ खेन सी आ। ग्रुप में पढ़ेंगे आ अकेला है आ, उसके बाद एक ग्रुप है खेन आ खेन, तीसरा ग्रुप होगा सिया आखेन सिया, एजेंसी को कहते हैं। उससे अगला जो लफ्ज़ है वो है हमारे पास तीतुलो। तीतुलो किस चीज़ के टाइटल को कहा जाता है, इसके ऊपर आसेंतो है, आसेंतो सर्रादो इसको कहा जाता है। वो भी मैंने कल आपको गलत बता दिया था कि इसको आबियरतो कहते हैं, जबकि स्पानिश लैंग्वेज में जो है वो आसेंतो आबियरतो नहीं होता बल्कि सर्रादो होता है। जबकि कतलान के अंदर ये जो आसेंतो है ये
अबियर्तो कहलाता है और इसकी जो डायरेक्शन है, ये चोंच जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड पर है, वो लेफ़्ट साइड पर होती है। तो इसका मकसद खैर मैंने गलत नहीं बताया था, वो सही था कि लफ्ज़ पर थोड़ा सा ज़ोर दे दिया जाता है और इसको थोड़ा सा यानी ज़ोर देकर पढ़ा जाता है ताकि इसकी आवाज़ जो है वो बेहतर तौर पर निकल सके। तो ये है तीतुलो, ठीक है, तीतुलो। तो ते और अगला लफ्ज़ ई है ती, फिर है ते ऊ, तू, ती तू। अगला लफ्ज़ है एले ओ लो, ती तू लो। तो ग्रुपिंग में हम पढ़ेंगे तो ती तू लो। ती तू लो कहते हैं टाइटल को, किसी चीज़ का जो टाइटल होता है यानी सुर्खी को हम कहते हैं। उससे अगला लफ्ज़ है मोडिफिकार। मोडिफिकार का मतलब होता है किसी चीज़ में रद्द बदल करना, मॉडिफाई कर देना, किसी चीज़ को उसकी हालत में थोड़ी सी तब्दीली करना, तब्दीली करने को मोडिफिकार कहते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एम ए ओ मो, एम ए ओ मो, दे ई मोदी, एफ ए ई मोदीफी, से आ मोदीफिका। अगला लफ्ज़ एर्रे है जो कि आर की आवाज़ देता है, रे की आवाज़ देता है, तो यह है मोदीफिकार। ग्रुपिंग में हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आसानी के लिए। तो पहला जो ग्रुप हम बनाएंगे तो अल्फाज का एम ए और ओ का मो। अगला ग्रुप है दे ई मोदी फी कार, ठीक है जी। तो ये था कार का ग्रुप। मोदी फी कार मुकम्मल लफ्ज़ हो जाएगा। उससे अगला लफ्ज़ है आमोर। आमोर का मतलब है मोहब्बत, प्यार। तो इसको हम अल्फाज अगर हर्फ जोड़ेंगे तो आ एम ए, आम ओ, आमो, एर्रे, आमोर, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ आर की आवाज़ देगा, आमोर। आमोर का मतलब है मोहब्बत। ग्रुप अगर बनाएंगे तो हम ग्रुप आ को इकट्ठा पढ़ेंगे आ, क्योंकि ये इस अल्फाज में ज़्यादा आवाज़ पैदा कर रहा है। आ अगला लफ्ज़ है मोर, आ मोर, ठीक है। तो ये ग्रुप बना के मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है आमोर। इससे अगला लफ्ज़ है आबितासियोन। आबितासियोन क्या कहा जाता है? कमरे को। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एच जो है वो मैंने टेढ़ा लिखा है, एटैलिक फॉर्मेट में लिखा है। तो ये जो है एच टेढ़ा इसलिए लिखा है कि आपको पहले भी बताया था कि एच जहाँ भी आ जाए, चाहे वो किसी लफ्ज़ के शुरू में हो, दरमियान में हो, कहीं पर भी हो, तो एच को नहीं पढ़ा जाता, ये कोई आवाज़ नहीं पैदा करता, सिर्फ ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसकी कोई आवाज़ नहीं है। तो एच को हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगला लफ्ज़ आ जाता है आ, अगला है बे, आ बे। अगला ई है, बी को ई के साथ मिलाएंगे तो बनेगा बी, आ बी। अगला लफ्ज़ ते है, ते को हर्फ आ के साथ मिलाएंगे तो बनेगा ता। उसके बाद से है, से को ई के साथ मिलाएंगे तो बनेगा सी, आ बी ता सी। अगला लफ्ज़ ओ है, ओ को एन के साथ मिलाएंगे तो बनेगा ओन, आ बी ता सी ओन लफ्ज़ बन जाएगा। इसकी ग्रुपिंग हम करेंगे तो एच तो समझिए फालतू है, सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि पहचान है कि अगर एच से यानी आचे से कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो अबितासियोन है, यानी शुरू में जिसके आच है, अबितासियोन की शुरू में ये एच लगाकर अबितासियोन यानी एक लफ्ज़ बना दिया गया है, जो कि बना हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके मुतालिक, आप इसको बदल नहीं सकते। तो अगला यानी ग्रुपिंग जो होगी वो इसकी होगी आ बी, दूसरा ग्रुप है ता, तीसरा है सियोन, आ बी ता सियोन, यानी कमरे को कहा जाता है। इससे अगला लफ्ज़ है माकीना। माकीना किसी मशीन को कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी एक लफ्ज़ जो है वो ज़रा टेढ़ा लिखा हुआ है, ऊ, यानी यू जो है वो टेढ़ा लिखा हो। आपको पता होना चाहिए कि कू के बाद जब भी ऊ का लफ्ज़ आता है तो ऊ जो है वो साइलेंट हो जाता है, वो कोई आवाज़ पैदा नहीं करेगा। उस लफ्ज़ को दरमियान में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ लिखने के इस्तेमाल में आएगा, लिखा ज़रूर जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो हम हरफों को जोड़ते हैं, एम ए आ मा, कू ई, कू के बाद इस ई को मिलाना है, ऊ दरमियान से खारिज कर देंगे, कू ई की, एन ए आ ना, मा की ना लफ्ज़ हो जाएगा माँ की ना, यानी मशीन कहते हैं। अगर ग्रुप बनाएंगे हम इसको थोड़ा हिज्जे बनाएंगे तो बनेगा माँ की ना, माँ की ना लफ्ज़ आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। इससे अगला लफ्ज़ है यूरोपा। यूरोपा यूरोप को कहा जाता है। आप हमारे जो मेजॉरिटी में हम लोग हैं ये इस लफ्ज़ को गलत बोलते हैं। आप ये कर लें कि आप
90% तक हम लोग इस लफ्ज़ को गलत बोलते हैं, हम यूरोपा कहते हैं बहुत से। तो इस गलती को दुरुस्त करना है कि ये लफ्ज़ जो है वो शुरू होता है ए से, इसका अगला लफ्ज़ ऊ है तो ए ऊ ग्रुप भी बन जाता है। ए ऊ अगला हर्फ जो है वो एर्रे है। ए उर अगला लफ्ज़ ओ है। ए उरो बन गया यहाँ तक। अगला लफ्ज़ पे और आ है, पा बनेगा, तो इसको पढ़ेंगे ए ऊ रो पा। यूरोपा इसको कहा जाता है, यूरोपा। इससे अगला लफ्ज़ है मुंदो। मुंदो दुनिया को कहते हैं, तो इसके हर्फ अगर हम मिलाते हैं एम ए ऊ मू, एन ए मुन, दे ओ मुंदो। मुंदो दुनिया को कहा जाता है, ग्रुप में पढ़ेंगे मुन दो, मुंदो। ठीक है जी। इससे अगला जो लफ्ज़ है वो है क्या नाम है, सिउदाद। सिउदाद किसी शहर को कहा जाता है। सिउदाद के मतलब है शहर यानी सिउदाद का मतलब है शहर। तो जैसे बार्सिलोना एक शहर है, मैड्रिड दूसरा शहर है, तो इसी तरह। तो इसके हिज्जे करेंगे तो पहला हर्फ है फे, अगला हर्फ है ई बनेगा सी, उससे अगला हर्फ है ऊ बनेगा सी ऊ, सी ऊ। अगला लफ्ज़ दे है, उसके बाद आ है बनेगा दा, आखिर में फिर दे है तो बनेगा दे यानी सुईदाद, सी ऊ दाद। ठीक है। अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आवाज़ खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। सी ऊ दाद। दोस्तों अभी मेरे जहन में एक और लफ्ज़ आया है जिसको कि हम मेजॉरिटी में गलत बोलते हैं, तो वो भी सही कर लेते हैं, जो कि है लफ्ज़ यूरो। ठीक है। ये लफ्ज़ यूरो इंग्लिश में कहलाता है, क्योंकि इंग्लिश में ई को नहीं पढ़ा जाता, लेकिन स्पेनिश में इसको ए ऊ रो कहा जाता है। अगर हम मिलाकर आपस में पढ़ें तो भी हम देखेंगे ए के बाद ऊ है, जिसका मतलब ए ऊ बनेगा। उससे अगला जो हर्फ है एर्रे है, उससे आगे ओ है तो रो बनेगा। लफ्ज़ बनेगा एवरो। एवरो यानी यूरो है, यानी जो यहाँ की करेंसी है, तो उसको एवरो कहा जाता है। जी दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा और वजाहत करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलतियाँ जो मैं कर जाता हूँ बोलते वक्त, तो उनको आप जो है इग्नोर कीजिएगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन गलतियों को ठीक करने की, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इस कोर्स की अगली क्लास में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।